तो हम लोग जब पहले गांव में जाते थे तो हम पेड़ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। किसी भी चढ़ने योग्य पेड़ में हम अनायास ही चढ़ जाते थे, सोचना नहीं पड़ता। जो कलमी आम की बाग होती थी उसमें सबसे ज्यादा पेड़ों के संबंधित खेल खेले जाते थे। जैसे अभी की मुझे याद है कि कोई एक डंडा लोग चढ़ जाते थे, फिर लेके दौड़ता था, करता था। तो वो गर्मी के में हम लोग का प्रिय खेल होता था, क्योंकि उसमें बड़े खुश होते थे कि उसी में हम लोग चढ़ पाते। बाकी पेड़ में चढ़ने के लिए तो थोड़ा सा काबिलियत चाहिए होती थी। देशी आम के पेड़, जामुन के पेड़ और इमली के पेड़ भी हम लोग के पसंदीदा पेड़ थे, क्योंकि इसमें चढ़ने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी पेट पूजा भी हो जाती थी। और जामुन के पेड़ की डाल जो जानते होंगे गांव के, बहुत कमजोर होती थी, इसके हम लोग पत्ती डालकर नहीं जाते थे, नहीं तो नीचे आ जाते, टूट के डाल तुरंत नीचे आ जाती थी। और इमली के पेड़ की डालें बहुत लचीली थी, और उसमें जो डाल की कुंडी होती, आप लोग कुंडी गांव के लोग जानते होंगे, उसको पकड़कर जो चढ़ जाता था उसको बड़ा काबिल समझता था। उसमें तने से नहीं चढ़ते थे, उसको हाथ से खींच लिया, उसको पकड़ के साथ ऊपर चढ़ गए, और उसके बाद इमली तोड़ी, नीचे फेंकी, सारे बच्चे कुछ आधे एक घंटे का हमारा पूरा गेम हो गया। अब आते हैं जैसे अन्य पेड़, बरगद पेड़, उसको हमेशा एक परिवार के बुजुर्ग की इज्जत दी जाती थी। सब लोग जाते थे, अक्सर देवी गांव के नीचे उसकी मूर्ति रखी हुई मिलती थी, उसकी अलग स्थान थी। और पीपल हमेशा से पितरों का स्थान होता है, यानी पीपल देखेंगे तो आपको पूरे अपने 6-7 पीढ़ी आपको लगेगा कि हाथ जोड़ के खड़े हो गए, एक अलग से सुकून मिलता था उसके नीचे। अब आते हैं नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक औषधि का स्रोत भी था, उसकी छाया भी अत्यंत प्रिय होती थी, डालें झूला डालने के लिए बहुत उपयुक्त होती थी, और पत्तियों के डंठल को दांतों के बीच के स्थान साफ करने के लिए हमारे बुजुर्गों काम आता था। हम सब लोगों ने बचपन में इकट्ठा किया होगा और रस्सी से बांध के किचन के बगल में टांग देते थे, खड़का बोलते थे उसको। और अब हम गांव के जाने तक हम लोग गर्मी की छुट्टी में जब जाते थे तो सबसे पहले देखते थे कि गांव के जो हमारे पुराने पेड़ हैं उनके क्या हाल। जब बहुत छोटे थे तो जाके अगर आस पास है तो लिपट भी जाया करते थे, चलो भाई थोड़ी देर आके खड़े रहे, तब जाके तब गांव का दौरा पूरा होता था, केवल आदमियों से नहीं। अब इसके बाद हम लौट के आते हैं शहर में। शहर में जो पहले जमाने में, मैं 50-60 की बात कर रहा हूँ, घर बनाना बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। पहले थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके जमीन खरीदी जाती थी, फिर उसके बाद फिर पैसे इकट्ठा किया गया, चार दिवाली खड़ी की गई, और खाली जमीन पे 2-4 साल सब्जियां लगाई जाती थी। फिर नक्शा पास होता था, और फिर बड़ी मुश्किल से सीमेंट मिलती थी, पता नहीं टूटा सिस्टम था क्या था। तो पहला काम होता था सीमेंट का जुगाड़ करना। सीमेंट जब 20 बोरी कहीं से मिल गई, उसके बाद फिर घर में काम लगता था, और फिर 2-4 कमरे जहाँ बने था काम रुक जाता था, क्योंकि पैसा खत्म, हाउसिंग लोन का सिस्टम तो था नहीं। और उसके बाद तो घर में रहने आ जाते थे, और आधे में रहते थे, आधे में हमारी सब्जियों और खेती होती थी, और उसी बीच में पता नहीं कैसे अपने 1-2 पेड़ भी बड़े हो जाते थे। कोई बोता नहीं था, कैसे हो जाते थे किसी को पता नहीं। उसके तुरंत कोई बड़ा पेड़ अच्छा लगा तो तुरंत इंटरनेट के आसपास लगा दिया हमने, और वो बड़े होने लगा। तो इसी तरह जब से हमने घर में होश संभाला तो हमारे घर में एक नीम का पेड़ था, और हमारे साथ साथ वो बड़ा होता। तो जब भी खाली समय मिलता तो तना करीब 1 फीट व्यास या 1.5 फीट का था, बट सब लोग ऊपर चढ़ जाते थे, 2-3 डाल भी ऊपर बैठ जाते थे। कभी मन हुआ तो दापुन भी तोड़ के कर लिया, लेकिन कड़वी होने की वजह से थोड़ा कम ही करते थे, क्योंकि नीम की जो है एक आध बार जोश में करते थे। बचपन में भाई कड़वा मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता था। बुखार आने पे पत्तियों को उसको लेकर पानी में उबाल कर नहलाया भी जाता था। अब ये पेड़ बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे पेड़ बढ़ते बढ़ते अचानक थोड़ा ऊपर चल के एक जगह 3-4 डाले एक साथ निकल गए, और उसमें बैठने का बड़ा अच्छा स्थान बन गया। हम लोग उसमें पीठ लगा के बैठ जाते थे, और घर में कोई नहीं पढ़ाई भी कर लेते थे, कई बार खाना भी लेकर बैठ के खाते थे, साथ
आराम से बैठ के होता था। अब धीरे धीरे और पेड़ बढ़ा हुआ तो देखा कोई देख नहीं रहा है, तो हम लोग छत उसी से चढ़ जाते थे। छत से छटा होता था तो सीढ़ी से न चढ़ के उधर से बनाते हुए छत में चढ़ गए और उसी से उतर गए। ये अलग आनंद का विषय होता था। अब पेड़ बड़ा होने लगा तो उसकी बड़ी बड़ी राहों के साथ साथ उसकी छटाई होने लगी। कुल कि भाई बड़ा हो गया तो दीवार कट रहा है, दूसरे घर में जा रहा है, पड़ोस के घर में। कुल मिलाकर हम लोग नीम और हम लोग साथ ही साथ बड़े हो रहे थे। फिर धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा होने लगा तो लोगों को खटकने लगा। कहाँ से शुरुआत होती है कि अरे इसकी जड़ है, नीम में घुस जाएगी, सीलन आएगी और बहाने बहाने से उसकी डालें काटी ना। कोई भी आता, अपने कुल्हाड़ी घर में आ गई थी, बढ़िया 2-4 हाथ मार के चलो हम दाल लगा के काटेंगे और एकदम स्पेशल उसकी कुल्हाड़ी होती थी, उसी में अपना सारा जोश लगाते थे। हम लोग देखते तो अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन हम बच्चे थे, खामोशी से देखते रहते, ग्रोथ करने का सांस में जुटा करते थे। और धीरे बात यहाँ तक नहीं हुई, आगे ये हुआ कि तो घर में झगड़े होते थे तो उसका भी दोष नीम पे। जिस घर में नीम होती है उसमें बड़ा झगड़ा होता है। ये गाँव की जो रहे होंगे तो वो जानते होंगे। और फिर अल्टीमेटली उस मासूम नीम के झगड़ों का दोष लगने लगा और एक दिन ऐसा आ गया कि भाई उसको काट दिया, भाई बहुत होता है, उसको काट दिया जाए और मकान बनेगा, नींव खराब हो जाएगी। अल्टीमेटली हम लोग देखते रहे, कुछ नहीं करता है, लेकिन कटने से कोई समस्या हल नहीं हुई। ना तो मतभेद लोगों के साल हुए, ना कोई कमरा बना, लेकिन नीम के पेड़ की कुर्बानी की गई। फिर वापस आते हैं, कैसे इसका जीवन में इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत दिनों बाद फिर एक परिसर में कुछ भवन बनने का प्रस्ताव पास हुआ, नक्शा बना, नींव खुदी। नींव खोदने की जब बारी है तो नक्शा देखा, क्या देखा, इसमें बड़े ढेर सारे पेड़ हैं, उनको तो काटना पड़ेगा। अब जो है जब पेड़ देखे तो अटैचमेंट था कि भाई अगर पेड़ बच जाए तो अच्छा है। तो बड़ी किस्मत थी कि जो उसकी बाउंड्री है उससे पेड़ करीब 5-6 फीट से बच गए। लेकिन ये था कि नहीं खुदाई होगी है वो है कि हटा देते हैं, आराम से खुदाई होगी तो जेसीबी का आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन फिर उसका उस समय भाई थोड़ा जवान बोलने लगे तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि जब वाकई जरूरत होगी तब काट लिया जाएगा, अभी बता जेसीबी ढूंढ के भी आ सकती है। और जब जरूरत एक्चुअल होगी काटने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन बचाने की कोशिश करनी। पेड़ बहुत बड़ी चीज होती है, 50 साल 100 साल पुराना पेड़ है, तैयार नहीं होता है आज। अल्टीमेटली काम चलता रहा, कई बार पेड़ काटने की बात आई, बट समहाउ इस बार पेड़ की किस्मत अच्छी थी, बढ़ता चला गया। और तब थोड़ा सा ये भी करते करते जब पूरी भवन तैयार हो गया तो फिर उस नीम के नीचे अल्टीमेटली उसकी किस्मत को भी बड़ा सुंदर सा लाम भी बन गया। और नीम का पेड़ में संस्था में अगर विवाद भी हुए तो विवाद से बच गया। तो अल्टीमेटली जीवन में एक नीम की कुर्बानी देखी, फिर एक नीम बचाया। और अल्टीमेटली अब आप किसी भी नीम के पेड़ पर जाती है तो फिर वही बचपन की नीम पेड़ की याद आ जाती है, बचपन में नीम पेड़ की याद आ जाती है।